दोस्तों भारत के अंदर हाल ही में चुनाव कंप्लीट हुए हैं और ऐसे में यहां पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देखने को मिले। और ऐसे में सबसे ज्यादा जो चर्चा का विषय इस समय जो चीज बनी हुई है वो ये कि इस बार सरकार को आपने देखा होगा कि इस समय बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिली है। ऐसे में यहां पर कोलिशन गवर्नमेंट बनने वाली है और 2014 के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई बीजेपी को यहां पर फुल मेजॉरिटी ना मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनी है। तो ऐसे में यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस प्रकार से यहां पर एक कोलिशन गवर्नमेंट क्या स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पाएगी भारत की अर्थव्यवस्था की। जिस प्रकार से पीएम मोदी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जो दौर शुरू करा था 2014 के बाद, क्या अब वो जारी रहेगा? क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए कठोर और कड़े डिसीजन, बड़े डिसीजन यहां पर लिए जा सकते हैं, या फिर यहां पर जो कोalition गवर्नमेंट है उसकी वजह से भारत के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है उसकी गाड़ी यहां पर रुक जाएगी? और ऐसे में हम यहां पर इस वीडियो में दोस्तों ये देखने वाले हैं कि क्या भारत के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि कोalition गवर्नमेंट रही हो, मिली जुली सरकार रही हो और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए बड़े डिसीजन लिए गए हो। तो इस वीडियो के अंदर हम यहां पर यही देखने वाले हैं और देखेंगे कि यहां पर आगे अब जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है क्या यहां पर इसके लिए कोई ऐसा प्रेसिडेंट है, क्या पहले कभी ऐसा हो चुका है, तो यह चीज हमें यहां पर समझ आएगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी अकेडमी में। देखते हैं यहां पर पूरे मामले को। अगर दोस्तों बात करें यहां पर, हालांकि हमारे पास मिली जुली सरकार आई है, लेकिन अगर बात करें, अगर आप याद करेंगे 90s के दौर की, तो 90s का दौर जाना जाता है खास तौर पर कोलिशन गवर्नमेंट्स के लिए और उस समय काफी इंस्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती है। और ऐसे में अगर बात करें उस समय काफी मेजर रिफॉर्म्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर पीवी नरसिम्हा राव की सरकार की अगर बात करें तो उस समय आपको 1991 के दौरान भी आपको कई इंपॉर्टेंट मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। और ऐसे में हालांकि रिफॉर्म्स तो वहां पर होते हैं, लेकिन एक मिली जुली सरकार के अंदर एक समस्या दोस्तों ये रहती है कि वहां पर डिसीजंस लेना इतना आसान नहीं होता है, कंसेंसस बिल्ड करना इतना आसान नहीं होता है। और इसलिए यहां पर जो मोंटेक सिंह आलूवालिया हैं, जो भारत के एक डेप्यूटी चेयरमैन रहे हैं प्लानिंग कमीशन के, और ऐसे में यहां पर इनका कहना है कि यहां पर जब मिली जुली सरकार होती है तो आपको स्ट्रॉन्ग कंसेंसस चाहिए होता है वीक रिफॉर्म्स के लिए। तो यहां पर यह समस्या रहती है कि आपको एक छोटे से छोटे रिफॉर्म के लिए भी एक बहुत ज्यादा कंसेंसस यानी कि आपको सहमति बनानी पड़ती है मिली जुली सरकार जब होती है। लेकिन फिर भी अगर हम यहां पर देखें, क्या कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पहले कभी हुए हैं और किस प्रकार से हुए हैं? अगर यहां पर बात करें तो सबसे मेजर रिफॉर्म्स आपको 1991 के दौर में देखने को मिलेंगे, जब भारत के अंदर मार्केट्स ओपन की गई थी इंटरनेशनल कंपनीज के लिए, इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। 1990 तक आपको देखने को मिलेगा, 1990 तक भारत एक क्लोज्ड इकोनॉमी देखने को मिलता है और उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म किए गए। और ऐसे में यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत इसके बाद से आगे बढ़ता है और ऐसे दौर में भारत पहुंचता है जहां पर आपको देखने को मिलता है मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने यहां पर जब रिफॉर्म्स ओपन करे थे, तब ऐसे में यहां पर लाइसेंस राज, परमिट राज, ये जो आपको रिजीम देखने को मिलती है, जहां पर कंपनीज को लाइसेंस लेना पड़ता था, कितना प्रोडक्शन होगा, क्या प्रोडक्शन होगा, इन सब की परमिशन लेनी होती थी। उसके अलावा इंस्पेक्शंस होती थी लगातार। तो ऐसे में यहां पर प्राइवेट सेक्टर जो था उसके ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस उस जमाने में हुआ करती थी, तो उसको ईज आउट किया था। इसके अलावा सबसे मेजर डिसीजन आपको देखने को मिलेगा कि चीजें प्राइवेटाइज यहां पर की जाने लगी थी और प्राइवेट कंपनीज, विदेशों की प्राइवेट कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज भारत के अंदर आकर व्यापार शुरू करती हैं। प्राइवेट बैंक्स बनने लगे, तो इस तरह से भारत के अंदर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला। साथ में भारत इस समय डब्ल्यूटीओ का मेंबर भी बनता है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भारत जो मेंबर बनता है, यह आपको देखने को मिलेगा पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान ही आपको देखने को मिलता है। और ऐसे में यहां पर हम कह सकते हैं कि जो कोलिशन गवर्नमेंट होती है उसने एक बार एग्जाम्पल सेट किया हुआ है 1990s के अंदर, यानी कि 1991 की जो सरकार थी उसने यहां पर आपको एग्जाम्पल ऑलरेडी सेट करके दे रखा है कि कैसे कोलिशन गवर्नमेंट भी एक बड़े मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के डिसीजन ले सकती है। अब अगर यहां पर बात करें हम, ये तो ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो आर्टिकल है, जिस आर्टिकल को दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी बताता है कि किस प्रकार से, हालांकि आपको देखने को मिलेगा पीएम मोदी के पास एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, काफी भारी मात्रा में बहुमत था और ऐसे में उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए कई कड़े कदम भी उठाए। लेकिन यहां पर कुछ जो आपको देखने को मिलेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में कुछ समस्याएं यहां पर रही, जैसे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी जो इंप्लीमेंट हुआ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो इंप्लीमेंट हुआ, इनके इंप्लीमेंटेशन में थोड़ी सी आपको समस्या देखने को मिलती है। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड जो है, इसने हालांकि ये सफल रहा कि भारत का जो आपको देखने को मिलेगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो रेशियो था वो काफी
कम हुआ है पहले से, लेकिन फिर भी आपको अब देखने को मिलता है जो एक एवरेज टाइम है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के केसेस को सॉल्व करने का, वो अब काफी ज्यादा आपको कुछ समय से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो कुछ इंप्लीमेंटेशन में यहां पर प्रॉपर अभी आपको देखने को मिलेगा, कुछ समस्याएं हैं जीएसटी के और इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी के कोड में। उसके अलावा अगर बात करें कठोर डिसीजन लेने की, तो यहां पर कठोर डिसीजन लिए गए, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर रिफॉर्म से जुड़े हुए बिल्स लेकर आए थे, हालांकि फिर उसको वापस लेना पड़े जब किसानों का आंदोलन हुआ। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलती है। जैसे डीमोनेटाइजेशन को बताया जाता है, उसने अर्थव्यवस्था पर एक नेगेटिव इंपैक्ट भी डाला था इस दौरान, ठीक है। तो ऐसे में यहां पर देखते हैं कि कठोर डिसीजन तो लिए गए इस दौरान, लेकिन कुछ समस्याएं उनके इंप्लीमेंटेशन में देखने को मिलती है। वहीं पर अगर कोलिशन गवर्नमेंट की बात करें तो ऐसे भी एग्जांपल हमारे पास हैं कि कोलिशन गवर्नमेंट्स ने ऐसे डिसीजन लिए हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म से जुड़े हुए, जो भारत के लिए काफी ज्यादा वैल्यूएबल और काफी ज्यादा फायदे के साबित होते हैं। जैसे एक बात हमने यहां पर करी 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने जो डिसीजन लिए, वो आज भी भारत की अर्थव्यवस्था को आपको देखने को मिलता है बूस्ट करते हुए उस जमाने के डिसीजन नजर आते हैं। उसके अलावा अगर बात करें अटल बिहारी वाजपेयी जी की, आपको जो सरकार देखने को मिलती है जो कि 2004 तक चली, ये सरकार जो है इसने भी काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए और ये भी एक कोलिशन गवर्नमेंट थी, यानी कि फुल मेजॉरिटी यहां पर अटल बिहारी जी के पास भी नहीं थी। अब ऐसे में अगर बात करें तो ये एनडीए सरकार थी और ऐसे में यहां पर एक इंपॉर्टेंट कानून पास किया गया था, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। इस एक्ट के तहत दोस्तों क्या होता है, सरकार का कितना घाटा हो सकता है, फिस्कल डेफिसिट कितना हो सकता है, सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट कितना हो सकता है, सरकार के जो अलग अलग टारगेट है सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ से जुड़े हुए, उनके लिए सरकार के ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कानून इंपोज करता है। यानी कि सरकारें जो है वो अब अपने घाटे को एक लिमिट में रख सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारें अपने चुनावी फायदे के लिए कुछ भी किसी भी प्रकार का खर्चा करने लगे, पॉपुलिस्ट मेजर्स ले, तो ऐसे में यहां पर उनको जवाबदेही तय करनी होगी और ऐसे में फिस्कल डेफिसिट जो है उसके ऊपर एक लीगल लिमिट लगाई जाएगी। ये कानून भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग कानून अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान ही आया था। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में आपने देखा होगा कि जो लॉस मेकिंग पीएसयू थी, यानी कि ऐसी सरकारी कंपनियां जो घाटे में चल रही थी, उनका डिसइन्वेस्टमेंट भी इसी जमाने में शुरू हुआ था। इसके अलावा यहां पर अगर बात करें तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बूस्ट मिलने वाली स्कीम पीएम ग्राम सड़क योजना, जो कि आज भी मानी जाती है कि हर गांव तक सड़क पहुंचाने वाली जो स्कीम रही श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौरान की, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी। तो इसमें आप देख सकते हैं ये स्कीम सब इसी जमाने में आपको देखने को मिलती है, जो कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देती है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000, ये भारत के अंदर सोशल मीडिया को आज की डेट में आप देखेंगे रेगुलेट करता है। उसके अलावा ई कॉमर्स सेक्टर जो है उसके अंदर भी अहम भूमिका निभाता है, जिसने भारत के अंदर ई कॉमर्स सेक्टर को बढ़ावा दिया। जैसे आप देखते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सारी स्नैपडील, ये वेबसाइट्स भारत के अंदर चलती हैं, बिजनेस करती हैं, ये सब इसी कानून के अंडर ही काम करती हैं। और ये जो कानून है भारत के अंदर, ये भी आपको देखने को मिलेगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान ही आपको देखने को मिलता है। अब अगर यहां पर बात करें इसके अलावा कोलिशन गवर्नमेंट, फिर यहां पर आपको देखने को मिलेगा 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चली जाती है और सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार आ जाती है। और ऐसे में अगर बात करें, ये भी जो सरकार थी फुल मेजॉरिटी यहां पर भी नहीं थी, कोलिशन गवर्नमेंट ही आपको देखने को मिलती है और यूपीए सरकार आपको देखने को मिलती है। ऐसे में यहां पर जो कि आपको देखने को मिलता है सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो एनडीए कोलिशन सरकार थी उसने सर्व शिक्षा अभियान चलाया था। ऐसे में उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए यहां पर उस पर कानून लेकर आए राइट टू एजुकेशन, यानी कि सभी बच्चों को जो कि 8वीं क्लास तक है, एलिमेंट्री एजुकेशन तक का अधिकार उनको यहां पर लेकर आने का जो देने वाला जो कानून है, वो भी कोलिशन गवर्नमेंट के दौरान ही आया गया। और ऐसे में आप देख सकते हैं पुराने सरकार के काम को ही यहां पर आगे बढ़ाया गया। इसके अलावा अगर यहां पर बात करें तो इस गवर्नमेंट में आपको कई सारी राइट बेस्ड अप्रोच देखने को मिलती है, यानी कि अधिकार के आधार पर, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन यहां पर आपको देखने को मिलता है, राइट टू एजुकेशन आपको देखने को मिल चुका है, राइट टू फूड यहां पर देखने मिला। खासतौर पर जब जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आता है उसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको राइट टू फूड का कानून देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां पर यूपीए सरकार के द्वारा राइट टू वर्क टाइप से आप कह सकते हैं एक तरह से लीगल गारंटी के रूप में यहां पर मैनुअल वर्क देने की बात की गई, 100 दिन का काम देने की बात कही, किसके अंदर MGNREGS यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत यहां पर जो स्कीम लेकर आई गई MGNREGS मनरेगा, इसके तहत यहां पर लोगों को 100 दिन का रोजगार देने की पूरे साल में यहां पर गारंटी दी गई, जो कि लीगल गारंटी आपको देखने को मिलती है। तो ये भी एक तरह से राइट बेस्ड अप्रोच देखने को मिलती है। उसके अलावा यहां पर
इस सरकार ने, जो कोलिशन गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह जी की, इन्होंने फ्यूल के प्राइसेस को डीरेगुलेट करा और फ्यूल के प्राइसेस मार्केट के हिसाब से डिसाइड होने लगे। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसके तहत आज अगर आप देखेंगे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का काफी ज्यादा काम जो था फिर वो आगे पीएम मोदी ने बढ़ाया और पीएम मोदी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में आपने देखा होगा जनधन, आधार और मोबाइल, जिसको जैम ट्रिनिटी कहते हैं, यानी कि जनधन, आधार और मोबाइल तीनों को जब कनेक्ट करा तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत बहुत सारा पैसा जो है देश का सब्सिडी के अंदर जो लीकेज हो जाती है उसको यहां पर सेव करा, उसको बचाया। तो काफी ज्यादा टारगेटेड लोगों को बेनिफिट्स और स्कीम्स के बेनिफिट्स वहां पर पहुंचने लगे। तो ये जो डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर का जो फायदा आपको देखने को मिलता है बहुत ज्यादा पीएम मोदी के जमाने में लोगों को मिला, दरअसल इसकी शुरुआत भी आपको देखने को मिलेगा सरदार मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान ही कर दी गई थी, ठीक है। और ऐसे में आधार जो आधार कार्ड आपको देखने को मिलता है, हर जगह इस्तेमाल होता है, ऐसे में आधार भी आपको देखने को मिलेगा यूपीए सरकार जो कि कोलिशन गवर्नमेंट थी उसी दौरान आपको देखने को मिलेगा लेकर आया गया था, ठीक है। और जीएसटी का काम भी शुरू हो गया था। तो ऐसे में अगर बात करें यहां पर हम देखते हैं कि कई सारे मेजर जो डिसीजन है वो कोलिशन गवर्नमेंट्स के दौरान ही लिए गए हैं। तो ऐसे में यहां पर हमें निराश नहीं होना चाहिए। हालांकि अब एक कोलिशन गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है, बीजेपी फुल मेजॉरिटी के साथ नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमें होपफुल रहना चाहिए कि कोलिशन गवर्नमेंट ने पहले भी काफी मेजर डिसीजंस लिए हैं, चाहे सरकार किसकी भी हो, चाहे यूपीए की हो या फिर एनडीए की हो। और ऐसे में यहां पर भी पूरे चांसेस हैं कि मेजर डिसीजंस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में आपको देखने को मिल सकते हैं और भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वो पॉजिटिव रहने वाले हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों यहां पर याद रखेंगे एक स्पेशल कोर्स यहां पर अनअकैडमी के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर यहां पर सिर्फ 499 के लिए, यहां 499 में आपको देखने को मिलता है एनसीईआरटीज कवर करवाई जाएंगी। दोस्तों ये कोर्स किन दोस्तों के लिए है? दोस्तों जो लोग कंफ्यूज हैं, 12वीं पास कर चुके हैं या फिर कॉलेज के सेकंड थर्ड ईयर में हैं और अभी पूरी तरह से कंफ्यूज हैं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में क्या होता है, कैसे होता है, और साथ में वो ये भी कंफ्यूज हैं क्योंकि मार्केट में कोर्सेज बहुत ज्यादा महंगे हैं तो तैयारी शुरू करने में हेजिटेशन होती है। उन दोस्तों को ध्यान में रखते हुए यहां पर कोर्स लॉन्च किया गया है, बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है ताकि सभी दोस्त अपनी तैयारी शुरू कर पाएं, कंफ्यूजन की स्टेट में ना रहें। दूसरा, उनको क्या पढ़ना है तो उनको एनसीईआरटी पढ़नी है। ये चीज भी डाउट क्लियर होता है कि तैयारी कैसे शुरू करनी है, तो एनसीईआरटी से शुरू करनी है। तीसरी चीज, यहां पर एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है तो दोस्तों एनसीईआरटी में कोर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, सभी टॉप एजुकेटर्स कोर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएंगे। कोर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक, ये सब यूपीएससी के कोर सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस का आधार है, उसमें काम आते हैं। तो दोस्तों आपके पास बहुत अच्छा मौका है, सिर्फ 499 यानी कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यूपीएससी की फाउंडेशन यानी कि एनसीईआरटीज को कवर कर सकते हैं और उसमें भी सारे कोर सब्जेक्ट्स पे आपका काम यहां पर होगा। तो दोस्तों कोड लगाएंगे SMK लाइव अगर आप इस प्राइस के अंदर यहां पर एनरोल करना चाहते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों 2025 का भी बैच यहां पर लॉन्च हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं आरंभ बैच जो कि बाइलिंगुअल है, इसके अलावा ट्रायम्फ बैच जो कि इंग्लिश मीडियम का बैच है। इन दोनों ही बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं और ऐसे में आपको 1-on-1 मेंटोरशिप, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, लाइव डाउट सॉल्विंग, सारी चीजें, कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल सब आपको मिलता है। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव, और याद रखेंगे ये कोर्स आपको सिर्फ 24,999 के अंदर मिल रहा है, ठीक है। सिर्फ 24,999 में ये कोर्स आपको इस समय मिल रहा है और ऐसे में यहां पर 24,999 में अगर आपको ये कोर्स लेना है तो दोस्तों कोड लगाएंगे SMK लाइव। और ऐसे में याद रखेंगे 9 जून को ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट होने वाला है। इस मॉक टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी ऑल इंडिया लेवल की जो रैंक है उसको आप चेक कर सकते हैं और एग्जाम पास आने वाला है तो अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं किस तरह से यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकते हैं। और ऐसे में कोड लगाएंगे SMK लाइव और याद रखेंगे पूरा फ्री टेस्ट है। सुबह जीएस की क्लास टेस्ट होगा, दोपहर में सीसैट का टेस्ट आपको देखने को मिलेगा और ₹1 में टेस्ट सीरीज आपने दोस्तों कहीं पर भी नहीं देखी होगी, इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। 2024 के लिए कोड लगाएंगे SMK लाइव। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, सीसैट जो है दोस्तों के लिए सबसे ज्यादा सिरदर्द बन चुका है स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके लिए यहां पर कोर्स लॉन्च किया गया है स्पेशल रिकॉर्डेड क्लासेस का। और ऐसे में यहां पर 1999 के अंदर आप इस बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं। सीसैट आप पढ़ सकते हैं मधुकर कोटावे सर के साथ। दोस्तों कोड लगाना होगा SMK लाइव अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा सेशन। आई होप वीडियो के अंदर आपको जानने को मिला होगा कि किस तरह से कोलिशन गवर्नमेंट भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को आगे तसल्ली से, आराम से बढ़ा सकती है। हो सकता है थोड़े बहुत डिसीजंस लेने में यहां पर समस्या होती है, लेकिन अभी तक हमने देखा है कोलिशन गवर्नमेंट ने भी बड़े डिसीजन लिए हैं, तो ये सरकार भी आगे ले सकती है, तो हमें यहां पर होपफुल रहना चाहिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, पढ़ते रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।